ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। देव जिनवाणी सदगुरु की भक्ति निज करता रहूं। देव जिनवाणी सदगुरु की भक्ति निज करता रहूं। शक्ति दोहे नाथ, शक्ति दोहे नाथ मुझको, मैं आत्म विचार करता रहूं। मैं आत्म विचार करता रहूं। हे तत्व जिज्ञासु आत्मार्थी जन, आत्म विचार कैसे करें, इस पर हम विचार कर रहे हैं। संसारी प्राणियों को तीन काल में और तीनों लोकों में श्रेष्ठ सुख का कारण एक रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही है, जिसे हम सम्यक्त्व कहते हैं। और तीनों कालों में दुख का कारण एक मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, जिसे हम मिथ्यात्व कहते हैं। हे आत्मन, मैं प्रभु हूँ। कभी विचार किया कि मैं कौन हूँ? मेरा निवास स्थान कहाँ है? मेरा कार्य क्या है? मैंने कभी विचार किया? जरा सोचे। हे आत्मन, विचार तो सही कि मेरा कार्य तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा सुख रूप है, तो मैं क्यों रागादि रूपी अग्नि की भट्टी में जल रहा हूँ? मुझे क्यों शांति नहीं? मैंने कभी विचार किया? हे आत्मन, मैं सिद्ध हूँ, स्वतंत्र हूँ, अनंत गुणों से परिपूर्ण हूँ, वीतराग स्वरूप हूँ, पर मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। इसी कारण शांति नहीं मिल रही है। हे आत्मन, मैं अपने स्वरूप को वास्तव में भूला हुआ हूँ। पराये स्वरूप को अपना मान बैठा हूँ, किंतु पराश्रय से अशांति का अंत नहीं हुआ। कभी सोचा अपने निज स्वरूप में, अपने निज घर में ही शांति है? हे आत्मन, शांति तो मुझ में ही है। एक बार नित्य शुद्ध आत्मा की श्रद्धा द्वारा समस्त पर के आश्रय को त्याग कर मैं अपने निज स्वरूप को देखूं। मैं प्रभु हूँ। मैं बना बनाया सिद्ध हूँ। मैंने विचार किया, मैं अनादि काल से पर का अवलंबन करके चारों गतियों में भटक रहा हूँ। अभी तक अंत नहीं आया। अब अपने निज स्वरूप की ओर नजर कर। एक बार तो अंतरंग में देख। परम आनंद का अक्षय भंडार है, उसे संभाल ले। अनंत आनंद का विशाल महासागर जो मेरे भीतर लहलहा रहा है, उसका अनुभव कर और उसी में डूब जाओ।
मैं ही अपना परमात्मा हूँ। मैं अपने स्वाधीन स्वभाव का आश्रय त्याग कर अपनी ही भूल से पराश्रय के कारण अनादि से अपना अमर्यादित अकल्याण कर रहा हूँ। क्यों? कभी इस पर विचार किया? हे आत्मन, मैं वर्तमान में दुखी हूँ, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। शरीर, स्त्री, पुत्र आदि, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा आदि की अनुकूलता हो और उसमें सुख बुद्धि से जिसने अपने को सुखी मान लिया हो, वह अपने को दुखी माने बिना दुख को दूर करने का उपाय कर ही कैसे सकता है? क्योंकि उसे पर में ही सुख लग रहा है, जबकि हकीकत में है नहीं, कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार जिसे संसार में दुख प्रतीत हुआ हो और उससे मुक्त होने की जिज्ञासा जागी हो, उस जीव को सुख का उपाय बतलाया गया है। हे आत्मन, जहाँ सहज वीतराग विज्ञानता का विरह है, वही दुख है। इस दुख का कारण पर पदार्थ नहीं, किंतु अज्ञान, राग द्वेष ही दुख का मूल कारण है। इसलिए दुख दूर करने के लिए किसी पर द्रव्य को मिलाने व दूर करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर, स्त्री, पुत्रादि मिले तो मैं सुखी हूँ, यह मान्यता मिथ्या है। किंतु पर द्रव्य में मेरा सुख है ही नहीं, यह सत्य मान्यता ही सुख स्वरूप है, सुख का कारण है और सुखमय है। सुख मुझ में ही तो है, मैं ही तो सुखमय तत्व हूँ। हे आत्मन, मुझे मेरी ही शरण है। मैं नित्य हूँ, मैं ही शुद्ध रूप हूँ, मैं ही अविनाशी हूँ। अन्य सब अशरण है, सब अनित्य है, सब दुख रूप है, सब अशुभ है। भवों में तुझे नित्य निज आत्मा का हित करने का विचार ही नहीं आया, पर का ही हित करने का भाव आया है। यह भाव ही तो संसार परिभ्रमण का कारण बना है। आज तक चहुंगति का भ्रमण समाप्त नहीं हो पाया है। अब तो मात्र चैतन्य स्वभावी चिदानंद स्वरूपी निज आत्मा की साधना के लिए ही जीवन को समर्पित कर देना है। यही जीवन की सार्थकता है। क्योंकि मैं तो अजर अमर अविनाशी त्रिकाली ध्रुव तत्व ही हूँ। न मेरा जन्म है, न मेरा मरण। मैं अनादि अनंत चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ। ऐसा विराट मेरा स्वरूप है, ऐसी मेरी महिमा है।
अभी तक मेरी दृष्टि गई नहीं वहां। अब मैं स्वयं से स्वयं को स्वयं में स्थिर कर रहा हूँ। स्वयं से स्वयं को स्वयं में स्थिर कर रहा हूँ। स्वयं में स्थिर कर रहा हूँ। स्वयं में स्थिर कर रहा हूँ। अनंत चतुष्टय स्वरूपो हम। अनंत चतुष्टय स्वरूपो हम। अनंत चतुष्टय स्वरूपो हम।